नमस्कार, मैं हूं संजीव। सोनिया गांधी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला है और इस न्योते को लेकर कांग्रेस परेशान है। समझ नहीं आ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए या नहीं। इसी को लेकर कांग्रेस में पसोपेश चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने या न होने को लेकर कांग्रेस अभी खुलकर बयान नहीं दे रही है। बस इतना कहा जा रहा है कि सही समय पर इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से पूरी पार्टी की फजीहत हो जाती है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हवा देकर देश के दूसरे मुद्दों से भाग रही है। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सोनिया गांधी को जाना चाहिए और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई किसी धर्म का समर्थन कर रहा है या कोई किसी धर्म का विरोध कर रहा है। हालांकि कांग्रेस ने समारोह में जाने के लिए किसी और नेता का नाम तय नहीं किया है, क्योंकि इस समारोह का निमंत्रण किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस का समारोह में जाने का विरोध कर रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी इसको लेकर एक सुर सुनाई नहीं दे रहे। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया था। कांग्रेस को इस बात की फिक्र सता रही है कि सोनिया गांधी या फिर किसी दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की वजह से उनके मुस्लिम वोटर उनसे छिटक सकते हैं। यही पसोपेश इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में भी है, जो समारोह में जाने से किनारा करते नजर आ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप भी लगता रहता है। सोनिया गांधी की विदेशी मूल और ईसाई धर्म से होने का मुद्दा हमेशा बीजेपी उठाती रहती है। बीजेपी राहुल गांधी के धर्म को लेकर भी उन्हें निशाने पर लेती है। यहां तक राहुल के मंदिर जाने और मांस खाने के मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करती है। ऐसा कई बार हुआ है। राहुल गांधी मांस खाते नजर आए हैं और बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के चश्मे से देखती है। हालांकि कांग्रेस और अयोध्या का बहुत पुराना नाता रहा है। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया था, जहां पर रामलला की मूर्ति रखी थी। यह फैसला कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को साधने के लिए किया था। मंदिर का ताला खुलवाने से पहले कांग्रेस ने मुसलमानों के पक्ष में एक फैसला लिया था, यानी एक साथ दोनों को साधने की कोशिश की थी। एक तरफ ताला खुलवाना और एक तरफ मुसलमानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला। मामला था तलाकशुदा महिला शाहबानों का, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी संसद में इसके विरोध में कानून लेकर आए थे। शाहबानो इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में उनके पति को हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने संसद के जरिए इस फैसले को पलट दिया था। राजीव गांधी पर आरोप लगा कि शाहबानो मामले में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए 31 जनवरी 1986 को याचिका दाखिल की गई थी और अगले ही दिन यानी 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने तकरीबन 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद के गेट खोलने के आदेश दे दिए थे। अब जानकार मानते हैं कि ऊपरी दबाव में अदालत ने यह फैसला लिया था और मंदिर का ताला खोला गया था। ये ताला 1949 से बंद था, जब मस्जिद में चोरी छिपे तथाकथित तौर पर मूर्ति रख दी गई थी। साल 2001 में कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगम में डुबकी लगाई थी। हालांकि मामला भी चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे से पहले वो इलाहाबाद पहुंच गई थी। राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि कांग्रेस से कोई न कोई इस समारोह में शामिल जरूर होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचेंगे। कांग्रेस लोगों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समारोह में शामिल हुए, जबकि गांधी परिवार से कोई भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। यानी कांग्रेस के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी।